अज़मा बुखारी साहब, मैंने वो टीएलपी वाले इशू में भी आना है, मैंने परवेशा खान साहबा का भी मौक़िफ़ लेना है, जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये जो इनको आदत पड़ गई है ना हर दफा बैठ के चोर डाकू, कब तक छुपोगे चोर डाकू के मंत्रे के पीछे? जो दो मुकदमात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सजा हुई, उसके अंदर एक जो है वो उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कोई करप्शन, सफा नंबर 171 में कितनी दफा बता चुकी हूं, जज बशीर साहब ने कहा लिखा कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई जो है वो सबूत नहीं मिला। जो दूसरा एवन फील्ड के अंदर जो है वो कहा गया कि ये सासा जो है वो उनके नाम पे नहीं था, आमदन हमने पता नहीं की, लेकिन हमने इनको सजा दे दी। ये जो है ना ये अब ये बस कर दो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बातें, इनकी एग्जांपल देखो। ये फवाद चौधरी ने मुराद सईद की बात, वो बड़ी करप्शन हुई है जी, मोटरवेज बड़ी महंगी बनी है। आपको पता है वजीर आजम पोर्टल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिखा कि जी हमें बताएं कि मोटरवेज का जो आप बता रहे हैं बार बार कि बड़ी महंगी बनी है, उसका सबूत दे दें। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और FWO ने रिटर्न वजीर आजम पोर्टल के ऊपर लिख के भेजा कि ये सब बकवास और झूठ है, ऐसी कोई करप्शन के इल्जामात इन मोटरवेज के ऊपर नहीं है। अच्छा। इनको अदालतों ने इनके मुंह पे मारे हैं मुकदमात के अंदर लिख के कि कोई सबूत नहीं होता, आर्म ट्विस्टिंग होती है, सियासी इंजीनियरिंग होती है, सियासी मुखालिफिन के मुंह बंद करने हैं, लेकिन इनके मुंह बंद नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर बता दूं, आटा चीनी चोरी, अद्वियात, LNG सबका जवाब हमने लेना है। बलफशा आपने तो कह दिया इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। अच्छा चले आप ले लीजिएगा, बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हुकूमत पाकिस्तान है। परवेशा खान साहिबा, इशू एक बहुत अहम है जो पाकिस्तान में हुआ। अब ठीक है, हुकूमत का उसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया, हुकूमत का यू टर्न भी उसके ऊपर आया, लेकिन उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उस फोर्स की जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जो मैं भी अभी भी समझता हूँ बड़ी अंडर रिसोर्स्ड है, उसके जो लोग हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ उसका पूरा जो स्टाफ है उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उस फोर्स का, उनकी क्या हालत होती है, वो फील क्या करते हैं। ये एक सिपाही जिनको शहीद किया गया, जिनको कलअदम TLP के लोगों ने अगवा किया, उसके बाद बेईमाना तशद्दुद किया और इतना बुरा उनको इंटरनल इंजरीज इतनी बुरी हुई दैट ही एक्सपायर्ड, शहीद हो गए। बट एक बात है कि जो वो रो रहे हैं ना या तकलीफ में है, वो इस बात से तो कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ, लेकिन वो इस बात से भी हैरान हैं और दुखी हैं और खफा हैं कि भाई रियासत ने उन्हें बिल्कुल अबैंडन किया, रियासत ने उन्हें डिसआर्म कर दिया। हुकूमत की गलती है, सारी गलती हुकूमत की है। क्यों ये गलती है आप मुझे पहले बताएं। एक 25,000, 30,000, 40,000 के लिए हम अपनी जानें देने के लिए आए हैं? मुझे पहले आप ये बताएं हैं। अगर हमें सहूलत नहीं देनी, महीना पहले इन्होंने अपने असले वापस ले लिए हैं, सोटियाँ पकड़ा दी हैं, जहाँ दिल चाहे कोई किसी मारे, कोई लुट मार करे, दुकानें तोड़े। इसका मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। जिनके साथ ये हुआ है उनके खानदानों के से पूछिए, जिनके बच्चे जिन गाँव के बच्चे शहीद हुए हैं उनसे पूछिए, जो बच्चे यतीम हो गए हैं इस सारे चक्कर में, रियासत ने उन्हें डिसआर्म किया, यानी उनसे हथियार लेके डंडे पकड़ा दिए और उन्हें छोड़ के इनके आगे दिया, एक कलअदम तंजीम के आगे, जो कि एक मुसल्ला जत्था है, वो आ जाता है, वो मारपीट करता है, रियासत की रिट चैलेंज होती है, रियासत कहती है हम तगड़े हैं, हुकूमत कहती है हम तगड़े हैं, फिर फौरी तौर पर जो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे होते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं और फिर कहा जाता है जी मुआहदा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, मुल्क के हालात बड़े अच्छे हो गए। लेकिन इन गरीबों का क्या पुरसाने हाल है। परवेशा खान साहिबा, वो कहना ना कि दिल खून के आंसू होता है, शायद वो अब अल्फाज से निकल के शायद वो रियलिटी बन रहा है। देखिए, इस वक्त हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है मुख्तलिफ वजूहात पर, लेकिन अमूमी तौर पर जहाँ मुल्क आ गया है, हर इदारा फ़ौज से लेके पंजाब पुलिस तक जो है वो इनके शर से महफूज नहीं रहा। अब मुझे ये वैसे थोड़ी सी हैरत है कि आपको मुनीफ फारूक साहब क्यों इतनी हैरानी हो रही है। आप क्यों भूल रहे हैं कि जिन दिनों इनका यहाँ धरना आया था जब 2014 में, तो क्या कहा था खान साहब ने कि मैं पुलिस वालों को अपने हाथ से फांसी दूंगा। आपको याद है? वो क्लिप्स आजकल जो हैं हर जगह चल रही हैं। फिर वो SSP जो थे इस्मतुल्लाह जुनेजो, याद है आपको, जिसकी बाद में ये पेशियां भी भुगतते रहे जी, उन्हें किस तरीके से पीटा गया था। ये रिवायत जो है इनके लिए कोई नई नहीं है, ये दहशत गर्दों के भाई थे इनके। आपको याद होगा परवेज खटक साहब ने कहा था हमारे भाई हैं,
ये पहले दिन से उन लोगों के साथ हमदर्दी रखते थे जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का खून बहाया। आपको अच्छा अब आपको ये भी याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो ताहिरुल कादरी साहब इससे बहुत बड़ा एक धरना लेकर यहाँ, जिनको आने भी दिया गया, हमने उनको आने भी दिया, और वो यहाँ बैठे, वो यहाँ रेड जोन में बैठे रहे और कई दिन बैठे रहे। लेकिन चूंकि एक सियासी हुकूमत थी, आपने देखा कि एक डंडा ना उठा, एक गमला ना टूटा, एक जान नहीं गई। वो जितने दिन बैठना चाहा उन्होंने वो बैठे। उसके बाद उनके साथ एक मुआहदा हुआ और वो यहाँ कब्रे खुदी डी चौक पर, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट पर वो गंदे कपड़े लटकाए गए, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह याद है कि कहाँ कहाँ क्या क्या लटकाया गया। बहुत अच्छी तरह से याद है कि किस तरीके से पार्लियामेंट हाउस के जंगले तोड़े गए। बहुत अच्छी तरह याद है कि किस तरीके से पीटीवी जैसे स्टेट इंस्टीट्यूशन पर जो है वो धावे बोले गए, मुख्तलिफ शहरों को बंद करने का कहा गया। तो बात यह है कि अगर आपने यही मुआहिदा करना था तो इन लोगों की जानें जो हैं ये ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप पहले दिन जब वो चले थे या वो जब आपसे बात करना चाह रहे थे, आपने उसी दिन उनसे बात करनी थी। और इसके इनको ये भी अंदाज़ा मैं आपको 100% यकीन से कह सकती हूँ इनको नहीं है कि इन्होंने किस तरीके से अपनी पुलिस फोर्स का मोराल जो है वो उसको जद पहुँचाई। और कल को अगर ये जो मुआहिदा पूरा ना हुआ या कोई और जत्था मसल्ला जो है वो आ गया इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने, आप बताइए कौन सा पुलिस वाला जो है वो आगे आएगा, कौन सा पुलिस वाला जो है वो सामने आएगा। कोई भी नहीं। और इसके नतीजे में आप अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसका तो बुरा हाल आपने कर दिया है। उनका मोराल वैसे ही गिर गया था मॉडल टाउन जैसे वाकयात के बाद। सबसे बड़ी बात मुनीर फारूक साहब, एक सवाल आखिरी मेरा ये है कि ये जो लोग गए हैं जान से, ये इनका खून किसके हाथ पे है? बिल्कुल ठीक।